आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि हमने बताया था हमारे शख्सियत कार्यक्रम में, आज के हमारे मेहमान होंगे नजीबाबाद में अपनी अलग पहचान रखने वाले फिल्म प्रोड्यूसर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और नजीबाबाद से आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं वसीम कुरैशी साहब। वसीम कुरैशी साहब की अगर हम बात करें, शख्स से शख्सियत बनने में जो तवील वक्त लगता है, एक शख्स को शख्सियत बनने में वो बड़ा कीमती होता है। उन्हीं बातों पर बात करेंगे, सीधी कुछ तर्क के साथ, वितर्क के साथ उनसे बात होगी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वसीम कुरैशी जी का शख्सियत में, या वो आए हमारे कार्यक्रम में, उनका हार्दिक इस्तकबाल है जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो कि हमें ऐसा लगा टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही टाइम 5 बजे आपके मोबाइल पर है। वसीम भाई, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में तशरीफ। वसीम भाई नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, नजीबाबाद की सरजमी से इन्हें बड़ी मोहब्बत है। ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनानी, हमें जो मुद्दों की बात है उस पर बात करनी है। अगर हम बात करें नजीबाबाद की, तो नजीबाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा पीछे नहीं चलते, मात्र 10 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि बात चुनाव की चल रही है, चुनाव के मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव की हवा चल रही है, सभी प्रत्याशी दावे कर रहे हैं। बात करें हम अगर 2012 की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया लवी अग्रवाल साहब को। अगर हम बात करें वोट की, तो उनको वोट मिले लगभग 6000 से कम अवेश, 6000 से कुछ ज़्यादा या कम, लेकिन 6000 का आंकड़ा उन्होंने पार किया। लेकिन दूसरे नंबर की स्थिति उन्होंने पाई लवी अग्रवाल जी ने। उसी क्रम में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंकित राजपूत, एक बिल्कुल ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें टिकट दिया तो उनकी एक अपनी पहचान बनी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसका आंकड़ा पार उन्होंने किया, जहाँ 6000 वोट थे, फिर उन्होंने 7386 वोट प्राप्त किए। ये बड़ी बात थी कि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को नजीबाबाद से सेकंड बार वोट ज़्यादा मिले। अब देखना यह है कि नजीबाबाद के अंदर आज तक भी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला, चाहे वो राजीव अग्रवाल जी हों, 2 बार विधानसभा लड़ चुके हैं, या यहाँ से नजीबाबाद से कोई भी चेयरमैन नहीं बना। ये काटो भरा ताज एक शख्स ने जिम्मेदारी ली, और शख्स को अगर हम कहें तो वाकई फिल्म इंडस्ट्रीज में चाहे आज के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, या बड़े बड़े फिल्म एक्टर हो, कपिल शर्मा हो, जितने भी फिल्म एक्टर हैं उनके सबसे ताल्लुक़ है, उनका काम है, उनका कारोबार है। लेकिन आज हम सीधी बात करेंगे उनसे, चाहे उन्हें थोड़ा बुरा लगे, हम उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने दर्शकों से ये देखना चाहते हैं कि वसीम कुरैशी साहब जो सवाल हम पूछेंगे उसका जवाब उन्हें देना होगा। और दूसरी हम बात यह है कि वो चेयरमैन नहीं है, ऐसे सवाल हम नहीं करेंगे जो अभी उन पर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब जनता उन्हें चुनेगी, कल हम फिर उन्हें बुलाएंगे, वो जीते या हारें। सबसे पहला सवाल वसीम भाई, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारी शख्सियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ अल्ताफ रजा साहब को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि लंबी उम्र दे, हज़ारों साल जिया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शख्सियत में आगे आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सेटअप देखा नजीबाबाद जैसे छोटे टाउन में, और इस तरह का सेटअप बिल्कुल मतलब लैविश, लाइक आज तक और इंडिया टीवी की तरह की तर्ज पे आपने जो सेटअप बनाया, दिल मतलब मैं आया तो मुझे पहले ऐसे ही लग रहा था कि नॉर्मली ऐसा ही होगा, लेकिन जिस वसीम कुरैशी साहब, पहला सवाल आपसे सीधा सीधा सा ये है जो जनता के मन में है। वसीम कुरैशी साहब नजीबाबाद से भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय क्यों नहीं लड़ना चाहते? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो मेरी पार्टी। साल 2019 में मैंने माननीय योगी जी के से प्रेरित होके, मोदी जी से प्रेरित होके, जिस तरह से यहाँ पे गुंडा राज ख़त्म हुआ, जिस तरह से मतलब उनके कुछ कार्यों को देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की, और तब से मैं एक वफादार सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मतलब क्यों मांग रहा हूँ और चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है, सत्ता में है, और अगर कोई और पार्टी भी सत्ता में होती तो शायद मैं भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांगता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ। और मैं एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं चेयरमैन ही करना चाहता हूँ, लोगों के लिए करना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं करना चाहता। मुझे अपनी जेबें नहीं भरनी है, मुझे लोगों के हक का पैसा अपनी जेब में नहीं रखना है, अपने हिस्से में नहीं लाना है। मुझे लोगों का
जो हक की चीज़ें हैं उन तक पहुंचानी है। और लोगों की चीज़ें पहुंचाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, थाना हो, प्रशासन हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता का चेयरमैन MP MLA की ताकत रखता है, तो पब्लिक की सेवा कर पाऊँ, जनता की सेवा कर पाऊँ, उनके मैं काम कर पाऊँ, ये भी एक मकसद है भारतीय जनता पार्टी से। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा वसीम भाई, जैसे अभी हमने आपसे बताया 2012 में भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2017 में भी चुनाव हुए हैं, दूसरी कंडीशन पे रहे हैं प्रत्याशी। हालांकि नजीबाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी है वो एक बड़ी टीम कह सकते हैं हम, क्योंकि 7,000 और 6,000 वोट का भी आंकड़ा बहुत होता है। ऐसी कंडीशन में आपने ये जो चयन किया है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का, वो आपका अपना निजी फैसला है। जी। आप लड़ना चाहते हैं, हो सकता है जो भी आपके मन में हो, लेकिन मसला ये है कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपने 2 बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभर के आती है, हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाती है। ये जो वसीम कुरैशी आप नाम देख रहे हो, ये शख्स आपके सामने बैठा है, बस ये नंबर 1 की पोजीशन लाने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव होगा, गंगा जमीनी तहजीब का चुनाव होगा। जो हिंदूज़ हैं, जो भी मेरे हिंदू भाई हैं, वो पक्का वोट है उनका, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट देंगे। लेकिन जो मैंने पिछले कई सालों से जो लोगों के बीच में निकल के लोगों की सेवा की, लोगों के दुख दर्द का हिस्सा बना, कहीं ना कहीं ये चेहरा मुस्लिम वोट को लाने में कामयाब रहेगा। वसीम कुरैशी के नाम पे मुस्लिम वोट मिलेंगे तो दोनों जब कंबाइंड होंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जीतना तो दूर की बात, बराबर में भी कोई नहीं आके खड़ा होगा। हम जहाँ आंकड़ों की बात करें तो लगभग 20,000 वोट से हमारी काउंटिंग शुरू हो रही है, उसके ऊपर जनता का जितना प्यार मिल गया वो हमारा नसीब है। जैसे कि लोगों का कहना है कि वसीम कुरैशी साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है और जाहिर सी बात है गरीबों की मदद हो रही है, ज़रूरतमंदों की एक आपकी एम्बुलेंस चल रही है नजीबाबाद में। वसीम कुरैशी चुनाव लड़ें ना लड़ें, जीते या हारें, एम्बुलेंस ऐसी चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? देखिए, मैंने शहर को एम्बुलेंस पहले दी और चुनाव लड़ने का फैसला बाद में लिया। कार्यकर्ता मैं भले ही बहुत पहले से हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन चुनाव का ना दिमाग में था ना तसव्वुर में था। तो जब मैंने दर्द देखा शहर का तो मैंने उस वक्त एम्बुलेंस दी थी। तो उसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे। चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, एम्बुलेंस एक समाज सेवा के लिए, अपने शहर के दर्द के लिए जो मैंने दी है वो हमेशा रहेगी। और एम्बुलेंस ही नहीं, मैं चुनाव का हिस्सा रहूं या ना रहूं, जब जब मेरी ज़रूरत होगी, तन से मन से, मेरे जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, जिस तरह भी मुझे शहर नजीबाबाद को मेरी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा रहेगी। चुनाव मेरे समाज सेवा के लिए, मेरे चुनाव का में खड़ा होना ना होना, चुनाव का हिस्सा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। वसीम भाई, लगभग समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। बातें तो सभी लोग करते हैं और लुभाने की भी कोशिश करते हैं। लोगों का कहना है कि वसीम कुरैशी अभी 2 महीने से आए और 2 महीने 3 महीने में इन्होंने पूरे शहर को पाट दिया। घर से निकलो तो दरवाजे के बाहर वसीम कुरैशी का फोटो, सड़क पे जाओ तो वसीम कुरैशी, एक एक जगह 10-10 फ्लेक्सी आपकी लगी हुई है। आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं? वादे विधानसभा में भी एक शख्स ने किए थे और वो बहुत उन्होंने खर्च भी किया था और आज उन्होंने यहाँ आके कोई भी नहीं देखा। ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता के मन में ये बात है कि क्या जैसे और लोग वादे कर रहे हैं वो आपको वोट क्यों दें? देखिए, दूसरों के वादों में और मेरे वादों में फ़र्क है और आई थिंक पूरा नजीबाबाद शहर इस बात को समझ चुका है। मेरे वादों का मतलब वादे ही होता है, मेरे वादों का मतलब निभाना होता है। दूसरे वादे करते हैं, वादे करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। और मैं निभाने पे यकीन रखता हूँ और मेरे वादे आप देख चुके हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ को, मैं बोलना नहीं चाहता एम्बुलेंस के बारे में भी, चाहे वो एम्बुलेंस का वादा किया, चाहे वो शहर नजीबाबाद के लिए सेलिब्रिटी लाना, बड़े बड़े आर्टिस्ट लाने का वादा किया हो, चाहे वो कोई भी हो। तेल एम्बुलेंस में फ्री, यानी कि एम्बुलेंस फ्री तो दे देते हैं लेकिन तेल नहीं देते। मेरे ड्राइवर को भी इजाज़त नहीं है कि वो मरीज़ के या मरीज़ के परिवार के यहाँ से खाना भी खाए। तेल से लेकर ड्राइवर की सैलरी तक सब फ्री देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वादों में फ़र्क होता है।
दूसरों के वादों से मेरे वादों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि 3 महीने पहले आए या 4 महीने पहले आए, ये मैं बता दूं कि लॉकडाउन 2019 में मैं अपना बैंक बैलेंस जो था वो सब ख़त्म कर चुका था, लोगों को राशन और लोगों को कदर मिटाने में, क्योंकि उस वक्त जो मैं तड़प देख रहा था भूख की, ना उस वक्त के मौजूदा जो जिम्मेदार है पदाधिकारी या शहर के, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे नगर पालिका में हो, कोई भी नहीं देखने के लिए तैयार था। और 3 महीने मुसलसल अधिकारियों के बीच में 2019 में जब ज़रूरत थी मेरे शहर को, तो मैंने बराबर राशन दिया, और इस चीज़ का गवाह पूरा नजीबाबाद है। उसके अलावा मैंने जब ऑक्सीजन की कमी हुई सेकंड राउंड में, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह दिए। आज भी मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मदद करने का गरीबों का एक ही मकसद होता है कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। मेरे अपने कार्यालय के पास में आप गोडाउन देखिए, मतलब वहाँ पे गोडाउन बना हुआ है जिसमें गरीब लड़कियों की दहेज का के लिए 4 कारीगर रखे हुए हैं, और कंटिन्यू दहेज का सामान जाता है, जो मैं आज तक कभी शो नहीं करता हूँ ना कभी करूँगा। लगभग 60 से 70 शादियों में अब तक दहेज जा चुका है, जिसमें 16 से 17 अभी तक एडवांस में बुकिंग है। तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि 2-3 महीने में मैंने ये कमाई है, 2-3 महीने में वसीम नाम लोगों तक पहुंचा है। लेकिन वसीम की सेवा पिछले कई सालों से, और मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, काम के सिलसिले में, कारोबारी सिलसिले में मैं थोड़ा बाहर रहा हूँ, लेकिन शहर से कभी मेरा कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। वसीम भाई, अक्सर सोशल मीडिया को आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं। शायद नजीबाबाद में कोई भी प्रत्याशी इतना एक्टिव नहीं है, बल्कि ज़िले में कोई इतना प्रत्याशी एक्टिव नहीं है जितना सोशल मीडिया पे। हमें पता चला है, लोगों ने बताया है कि आपको जो है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक दिया गया है, तो इंस्टाग्राम ने आपको शख्सियत बना के पेश किया है। फेसबुक पे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमेशा आप सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं। अभी नेताओं की बात करें तो अभी लास्ट टाइम आपकी फ़ोटो, अभी हमारे राजा साहब ने भी बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ आपकी फ़ोटो और सब लोगों के साथ आपकी वो वायरल होती रहती हैं। क्या अभिनेताओं के दम पर वसीम कुरैशी नेता बनना चाहते हैं नजीबाबाद के? देखिए, अभिनेताओं के दम पर नहीं, मैं जनता के दम पर, यहाँ के लोगों के प्यार के दम पर और अपने दम पर मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ। अभिनेताओं का मेरे राजनीति से कोई कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। वो बात अलग है कि प्रमोशनल मैंने किसी को यहाँ बुला लिया, जैसे सुनील शेट्टी जी को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, किसी आर्टिस्ट को। बाकी ये जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, वो मेरे रिलेशन है, या तो मेरे दोस्त हैं या मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जिस तरह आप अपनी फेसबुक पे अपने यारों दोस्तों के साथ फोटो अपलोड करते हो, वैसे मैं अपलोड करता हूँ। और मुझे लगता है कि शहर को इस चीज़ पे नाज होना चाहिए, शहर को इस चीज़ पे गर्व महसूस करना चाहिए कि नजीबाबाद का एक बच्चा, नजीबाबाद का बेटा निकल के मुंबई माया नगरी के अंदर आज बच्चन साहब के साथ में खड़ा हुआ, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। तो फक्र महसूस होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि मैंने वहाँ तक अपनी जगह बनाई है, ना कि इससे कोई एतराज़ होना चाहिए। पार्टी ने अगर वसीम कुरैशी साहब को टिकट नहीं दिया, तो ये जो आपने वादे किए हैं, ये जो आपके कार्य चल रहे हैं खिदमत के, लोगों को बड़ी उम्मीदें आपने जगाई हैं। अभी एक लास्ट टाइम आपकी वीडियो सब लोगों ने देखी होगी, उसमें आपने कहा कि मैं लंगड़ा चेयरमैनी नहीं करना चाहता। इसकी भी आपसे डेफिनेशन पूछेंगे कि लंगड़ी चेयरमैनी किसे कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये पूछेंगे, आपने कहा कि नजीबाबाद को, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आपका ही कहना है, आपका तर्क है कि मैं रबड़ की सड़कें देना चाहता हूँ। खैर, एक ख्वाब सा है, एक सपना सा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी रबड़ की सड़कें नहीं हैं अभी, शायद जहाँ तक हमें नॉलेज है। विदेशी तर्क पर अगर आप नजीबाबाद को इस तरह से संवारना चाहते हैं, तो ये क्या वादा है? और क्या वसीम कुरैशी को अगर टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और फिर उसके बाद पता चला जैसे कि पहले विधानसभा में हुआ, नाम भी कहीं नहीं है, ऐसा तो कुछ हो सकता है या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो आप बोल रहे हो कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, कुछ काम मैं अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकता हूँ। मैं रबड़ की सड़कें बनाने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन गरीबों को एम्बुलेंस देने की मेरी हैसियत है। एक अपने निजी खर्चे से, जैसे कि मैंने हॉस्पिटल देने का वादा किया, फ्री हॉस्पिटल, वो देने का कि मेरी हैसियत है। वो चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, वो मैं हॉस्पिटल, ये बात पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में दूंगा। मैंने एक स्कूल देने का वादा किया है, वो मैं दूंगा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। एक ओल्ड एज होम मुझे देना है बुजुर्गों के लिए, वो चुनाव में लड़ूं या ना लड़ूं। ये 3 वादे मेरे शहर नजीबाबाद से हैं। बाकी के, चाहे वो शहर के विकास की हो, यहाँ की सड़कों की हो, यहाँ के प्लेग्राउंड की हो, या बहुत सारी चीज़ों की जो इस वक्त की ज़रूरत है शहर की जी, वो मैं चेयरमैन पद पे या अध्यक्ष पद पे रहते हुए ही कर सकता हूँ। तो
जो मेरे अपने मतलब निजी खर्चों पे मैं जितना कर सकता हूँ शहर के लिए, वो चुनाव से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमेशा यही रहेगा। ये नहीं कि चुनाव नहीं लड़ा तो वसीम कुरैशी गायब है। जब जब वसीम कुरैशी की जरूरत होगी नजीबाबाद शहर को, तब तक अब जान हथेली पे लेके अपने तन मन धन से नजीबाबाद के लिए खड़ा मिलेगा। वसीम कुरैशी साहब एक विशेष वर्ग से आते हैं। उस वर्ग की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। जहाँ तक आपने भी सबने हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम अगर सुनते हैं तो अजीज़ कुरैशी साहब जो कि राज्यपाल रहे हैं उत्तराखंड के, अगर हम बात करें याकूब कुरैशी साहब की तो पूरे मेरठ के अंदर उनका अपना एक उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चस्व होता था। अगर अखलाक कुरैशी साहब की बात करें, ऐसे ऐसे नाम हैं। लेकिन ऐसा होता है सभी जगहों पे थोड़े बहुत, परिवार में भी एक भाई सही होता है, एक भाई गलत होता है। कुछ लोगों का कहना यह है, जनता के मन में ये है कि कुरैशी बिरादरी का अगर यहाँ पर चेयरमैन बनता है तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या यहाँ पर हालात बनेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि पहले भी यहाँ कुरैशी बिरादरी से लड़ चुके हैं चुनाव। माननीय हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ गफ्फार वकील साहब हैं, कालू कुरैशी साहब हैं, उससे पहले भी कई लोग चुनाव ट्राई कर चुके हैं। लेकिन वसीम कुरैशी साहब बिरादरी को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या है? हालांकि हम पूरी बिरादरी को लेकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया, एक परिवार में 2 भाई होते हैं, बहुत अच्छा होता है, 5 वक्त नमाजी होता है, एक नमाज नहीं पढ़ता। इस तरह से लोगों के मन में एक भावना है कि अगर वसीम कुरैशी को चेयरमैन बनाते हैं तो क्या होगा, उसके लिए क्या है? देखिए, शायद आप सवाल खुल के ये पूछ नहीं पाए किसी लिहाज से या किसी वजह से। मेरे पास भी ऐसे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास भी इस तरह के सवाल आते हैं। और मैं अपने अल्फाजों में बोल रहा हूँ कि किसी का मेरे पास मैसेज था कि लोगों में ये सोच है कि अगर कुरैशी चेयरमैन बना तो कहीं ना कहीं कुरैशियों का जो गुस्सैल मिजाज है या कुरैशियों का जो मतलब जिस तरह का रवैया है वो क्या शहर के ऊपर हावी होगा, क्या सर चढ़ के बोलेंगे, इस तरह की चीज़ें। और हर आदमी का मतलब हक बनता है कि वो अपना सवाल पूछ सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अब से 20 साल 25 साल पहले की सोच होती थी कि लगभग दिगर बिरादरी या लगभग सभी समाज के लोग कुरैशियों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड थे, कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़े हुए थे, तो 20-25 साल पहले तो ये होता था कि एक नेगेटिव सोच होती थी। लेकिन जहां तक मैं आज देख रहा हूं 90% कुरैशी एजुकेशन की तरफ बढ़ चुका है, बिजनेस की तरफ बढ़ चुका है। वो जो अपना प्रोफेशन होता है, जो उनका कारोबार है, उससे हट के दूसरे धंधों में पड़ चुका है, समाज सेवा में पड़ चुका है, सामाजिक हो चुका है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर इस वक्त जो भी मुझे मेरे जिस समाज के भाई भी सुन रहे हैं, तो बस एक ही चीज बोलूंगा कि इस चीज़ की जो भी नेगेटिव सोच है उसे बिल्कुल अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो भी एक कुरैशी है। मेरे अखलाक में, मेरे सेवा में, मेरे काम करने के तरीके में आपको कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको जिस तरह की आपने मेंटेलिटी बनाई हुई है। अब मैं मानता हूँ कि 2-4-5% कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सोच लगभग सभी बिरादरी में या सभी समाज में होती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर कुरैशी बिरादरी के अंदर पर्टिकुलर एक इंसान गलत है तो वो इंसान गलत है, कुरैशी बिरादरी गलत नहीं है। इसी तरह अगर मुस्लिम समाज में कोई मौलवी होने के बाद कोई गलत काम कर रहा है, किसी लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है, तो इस्लाम धर्म गलत नहीं है, वो मौलवी गलत है। हिंदू धर्म में कोई पंडित गलत कर रहा है तो पंडित गलत है, ना कि हिंदू धर्म गलत है। इसी तरह कुरैशी बिरादरी में, सैफी बिरादरी में, अंसारी बिरादरी में अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं। हो सकता है कि जिस बिरादरी को हम बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, 2-4 लोग इतनी बुरे नेचर के या इतने बुरे ख्यालात के हों, लेकिन वो उनमें उनकी अच्छाई में ना दब के रह जाते हैं। लेकिन कुरैशी को लेकर जो नेगेटिव सोच है उसके लिए बस इतना ही कहता हूँ कि मैं ही नहीं, और मैं सभी कुरैशी भाइयों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की सोच बदलेगी शहर नजीबाबाद के अंदर, और लगभग बदल रही है। इस वक्त नजीबाबाद को सिर्फ कुरैशी बिरादरी नहीं चुन रही है, हिंदू समाज, सभी बिरादरी, सारी बिरादरियों ने एक पटरी पे होके एक आवाज से आवाज मिला के वसीम कुरैशी का हाथ थामा है, उस पर भरोसा जमाया है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो इस तरह की सोच है उसे बिल्कुल दिमाग से निकालिए। जहां जहां जरूरत होगी मेरा एक कुरैशी भाई अपनी जान मान लेके खड़ा होगा सभी बिरादरियों के लिए। और जिस तरह की आप सोच रख रहे हैं हम उस सोच को बदलेंगे और अच्छा बिहेवियर और अच्छा अखलाक से हम आप लोगों से एक बेहतर रिश्ता निभाएंगे। वसीम कुरैशी साहब ने चुनाव बहुत महंगा कर दिया, लोगों का कहना है।
देखिए, ये सोच की बात है। ये दरअसल क्या है, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था, खर्च करना और कैसे करना, इसमें फर्क होता है। जहां तक मेरा मानना है कि अभी और जो जितने उम्मीदवार है, जितने भी कैंडिडेट है, शायद मैं उनमें सबसे कम खर्चे वाला कैंडिडेट बैठा हूं। मैं आपको मतलब सारे आंकड़े बता सकता हूँ, सारा हिसाब दे सकता हूँ। पिछले 2-3 साल से लोग फ्लेक्सी लगा रहे हैं, 2-3 साल से शहर को छापा हुआ है। मेरा अभी मैंने खर्च किया कहाँ है? अभी तो ना मैंने अपने रिलेशन खर्च किए हैं, ना अपने इमोशंस खर्च किए हैं, ना अभी पैसा खर्च किया है, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर भी अगर इतना लग रहा है तो ये मतलब पब्लिक का और आप लोगों का हर कदम पे जनता घर से निकलती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बाइक से बाइक टकरा जाती है। आपके इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, उसके ऊपर लोग पढ़ते चले जाते हैं, तो घर से निकलते हैं, दरवाजे के बाहर पोस्टर लगे हैं, खर्ची तो है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि और कैंडिडेट ने भी पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से ये सब किया हुआ है। मेरा 2 ही खर्चा हुआ है। मैं आज की डेट में, मैं आगे भी बोल रहा हूँ, मैं वोट के नाम पे पैसा खर्च नहीं करूंगा, मैं शराब देकर वोट नहीं लेना पसंद करूंगा, मैं वोट खरीदना पसंद, जो एक नॉर्मली प्रमोशन की जरूरत होती है एक कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को, वो मैंने किया। अभी एक ही खर्च हुआ है मेरा कि होर्डिंग लगे हैं, या एक मैंने प्रोग्राम किया जो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत बड़ा खर्च था, एक टेंट लगा, और बाकी मेरे रिलेशन थे, चाहे वो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हो या सुनील शेट्टी जी हो। तो वही चीज है ना कि लोगों को दिखता है, और आपकी दुआ से शहर ने हथेली पे रखा हुआ है, नाम बड़ा हो गया तो खर्च भी बड़े दिख रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे खर्चे भी और। वसीम कुरैशी एक नजीबाबाद के चेयरमैन ही क्यों बनना चाहते हैं? अच्छी खासी देखने भालने में अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? देखिए, अभिनेता बनके मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकता, अभिनेता बनके मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकता, नेता बनके लोगों की सेवा कर सकता हूँ। और अभिनेता मैं हूँ, अभिनेता और नेता दोनों साथ में रह सकते हैं। जैसे रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी है, गोविंदा जी है, बहुत सारे एक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेता हूं तो अभिनेता नहीं हो सकता, और अभिनेता हूं तो नेता नहीं हो सकता। मैं बस यही है इसका जवाब तो, कि मतलब जरूरत पड़ी तो कभी अभिनेता के रूप में भी आएंगे, फिलहाल नेता की तैयारी है। वसीम कुरैशी साहब ने पूरी सोशल मीडिया को, युवाओं को अपनी ओर रुझा लिया है। अभी बुजुर्गों में आपका कहीं चर्चा नहीं है, ये आपको लगता है? जनता को लगता है। जनता को भी नहीं लगता, ये आपको लगता है? मैं बताऊं, आप जनता में युवाओं को 18 से 35 साल के लोगों को आपने हैक कर दिया। अल्ताफ भाई, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, जवाब सुनिए। देखिए, सवाल किसी के कुछ भी हो सकते हैं, और अगर ये जनता का सवाल है तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में जो मैं तड़प देखता हूँ ना, यूथ से ज्यादा दिख रही है इस वक्त मुझे। आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ यूथ कनेक्ट है, लेकिन बुजुर्ग नहीं है। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी माशाल्लाह, चाहे वो नॉन मुस्लिम में हो या मुस्लिम में हो, आप देख रहे हो बड़े बुजुर्गों के साथ मैं फोटो शेयर करता हूँ। हिंदू लोग, सभी लोग सर पे रख के आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तू तेरा दिल से सपोर्ट है, आशीर्वाद है। इसी तरह मुस्लिम में भी बुजुर्ग, चाहे महिलाएं हों, बहनें हों, या जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरी पूरी सपोर्ट में, और वो मेरी आंखों में वो बदलाव की उम्मीदें लेके मतलब देखते हैं कि हाँ, शहर के लिए कुछ हो सकता है, और वो महसूस कर रहे हैं। और मैं नजीबाबाद की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बदलाव को खुद भी महसूस करो और लोगों को भी कराओ। वसीम भाई, जैसा कि नजीबाबाद सीट महिला आरक्षित होने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में अगर सीट महिला होती है तो क्या आप अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाएंगे? जी, अगर महिला सीट होती है तो बिल्कुल मैं अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाऊंगा। इतना जुनून क्यों है चुनाव लड़ने का? था नहीं, वो पैदा किया लोगों को दरअसल जरूरत महसूस की नजीबाबाद के अंदर। मैंने नजीबाबाद में जरूरत महसूस की कि एक सही रहबर की। और मैं, देखिए, नजीबाबाद मेरा, ये समझ लीजिए, पैतृक गांव है, या मेरी मिट्टी है। यहाँ मैं पैदा हुआ, यहाँ मैंने पहली सांस ली, यहाँ मैंने पहली बार आंखें खोली, यहाँ मैंने पहली बार बोलना सीखा, मैंने पहली बार चलना सीखा। मेरी सब कुछ तो शुरुआत यही है। कोई मुझसे पूछता है कि इतना सब कुछ होते हुए, सारे देशों में रहते हुए, सब जगह इतना तरक्की पे होते हुए नजीबाबाद से लगाओ, कोई खास वजह? तो एक ही चीज कि मेरा दफीना यही होना है। मेरा दफीना मुंबई नहीं होगा, मेरा दफीना दुबई नहीं होगा, मेरा दफीना देहरादून नहीं होगा, मेरा लास्ट में दफीना यहाँ होना है। और
मैं चाहता हूं कि जब बस इतना लाइफ में मैं सोचता हूं कि उस दिन मैंने सक्सेस हासिल कर ली, काबिलियत मतलब मैं काबिल हो गया, मैंने जो अचीव करना था कर लिया, कि जब मेरा जनाजा उठे तो लोग बस इतना बोले कि यार शहर के लिए कुछ करके गया, अच्छा आदमी था। लोगों के पास अपनी फोटो डालने का समय नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे 1.25 पेज का फर्रा डालते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं आखिर तक, और फिर आप नीचे लिखते हैं कह दिया तो होगा ना, और फिर लोग बड़ी दिलचस्पी से उसे लाइक करते हैं। और फिर अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस न्यूज़ पे 35,000 लोग जुड़े हैं, अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं तो 100-200 लाइक रह गए हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि आपने फेसबुक को हैक कर लिया। जो हमारे फॉलोअर्स थे वो सारे वसीम कुरैशी की पोस्ट पढ़ते हैं, और इतनी लंबी लंबी, हम तो 2 लाइनें लिखते हैं, धर्म से मुतालिक भी लिखते हैं, लोगों को दुख सुख की खबरें भी देते हैं, और हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी हमारे भी 1K 2K लाइक आते थे, आज हमारी कंडीशन मैं बल्कि सब फेसबुक के लोग भी इस बात को चर्चित है कि आप इतनी लंबी पोस्ट लिखते हैं और उसको बंदा बड़े फुर्सत से पंखे के नीचे या एसी के नीचे बैठ के पूरी पढ़ता है, नीचे आप लिख देते हैं कि जो बोल दिया वो होगा। ये आप इस तरह से लोगों के जहन को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। युवा एक बहुत आपके पीछे है। देखिए पता क्या है, मेरे जो जज्बात होते हैं, मैं जब भी कहीं अकेले में बैठा हुआ होता हूँ, जब मैं शहर का माहौल समझता हूँ, मैं फिर यही कहूँगा कि लोगों के पास होना ज़रूरी नहीं है, लोगों के दर्द के करीब होना ज़रूरी है। लोगों का दर्द मुझे टच कर रहा है, लोग मेरे तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, मैं लोगों तक पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा, मैटर ये नहीं कर क्या लोगों की तकलीफ मुझ तक पहुंच रही है, क्या मेरे अंदर वो फिक्र है, क्या मेरे अंदर वो दिलचस्पी है उनके लिए। तो जब ये मैं सारी चीज़ों का एनवायरनमेंट को पूरे पढ़ता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो किसी की बीमारी का हो, चाहे वो मेरे से सवाल हो, चाहे शहर की टूटी हुई सड़कों का सवाल हो, चाहे शहर के विकास का हो, तो वो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो अंदर के जज्बात निकलते हैं। और जज्बात में अगर सच्चाई है तो लोग दिल से पढ़ेंगे, जुड़ेंगे। अगर सच्चाई नहीं है तो स्क्रॉल करती है पब्लिक। अगर आप में सच्चाई है तो लोगों पे असर जरूर करेगी, सच अपना रंग जरूर दिखाता है। और इस वक्त जो कनेक्ट मुझसे लोग हो रहे हैं, सच अपना असर दिखा रहा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि सिर्फ सच अपना असर दिखा रहा है और सच्चाई को लोग समझ रहे हैं। बड़ा अहम और जो जनता का सवाल आपसे है, जैसे कहते हैं कि सबसे पहला हक पड़ोसी का होता है, और पड़ोसी का हक हर मजहब में दिया गया है। बहुत लोग बेरोजगार हैं, ठेली वाले, रेड़ी वाले इतने परेशान हाल हैं इस कबाड़ी मार्केट के बंद होने से। जो तरीके से गाड़ियाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनकी NOC वगैरह सब हैं, उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं कट रही। आपका इतना बड़ा वर्चस्व है पार्टी के अंदर, आप उन गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं सोचा अभी तक, और क्या सोच रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं की। मेरी अपनी पुरजोर कोशिश है, इसके लिए कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नजीबाबाद की मार्केट बंद हुई है, उत्तर प्रदेश में लगभग 90% जितनी भी मार्केट थी वो बंद हो गई है। इसके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशन है जिसके लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। पूरा एक सिस्टम के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू अब ये काम होगा कबाड़ी लाइन का। इसमें पूरा प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका। तो मैं उसके जो भी फॉर्म थे वो सबमिट कर चुका हूँ। ये फिक्र अपने अंदर लिए बैठा हूँ मैं, और ये कोशिश मेरी रहेगी। उसमें बस सैकड़ों परिवार वहाँ पे इसी कारोबार से चलते हैं। जो बड़े हैं लोग, उनको तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं भी 1-2 बार वहाँ लाइव चला के आया हूँ, उनका दर्द महसूस किया है। जो 500 रुपये 300 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं, वो रेडी वाले आंख बिछा के बैठे हैं कि कोई हमारा कारोबार खुलवा दे। देखिए प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, वो इमोशन से नहीं चलते। अगर कोई ये बोले कि मुझे जो है ना एक सरकारी नौकरी में जाना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। आप यहाँ न्यूज़ चैनल में बैठे हुए हैं, इसके लिए भी आपको एक पूरा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है कि भाई आपको एक लाइसेंस लेना है, या सूचना विभाग में आपको एंट्री देनी है किसी भी काम के लिए, या आपको मानक पूरे करने होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी मेरा कबाड़ी लाइन का काम है, उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चलेगी मार्केट भी, काम भी मिलेगा, लेकिन सिस्टम में रहते हुए पूरे प्रोसेस के साथ मिलेगा। फिलहाल इतना है कि मैं इतना ही बोलूँगा कि जिन पब्लिक ने अब तक जिन्हें चुना है, जिन्हें वोट दिया है, उस कबाड़ी मार्केट के लोगों ने भी दिया। आप भी जानते हैं कि अगर वोट हमारी पार्टी को मिलता तो शायद हमारी पार्टी जीती हुई होती, वोट नहीं निकले उधर से। तो उन्हें अपनी बात अपने चाहे वो विधायक हो या चेयरमैन तक रखनी चाहिए, और उन्हें भी हक बनता है कि अपनी बात वहाँ पे रखें।
बाकी मैं तो देखो सिस्टम की बात करूंगा कि मैं सिस्टम के रहते हुए चीजें, अगर मेरे सामने कोई प्रोटोकॉल रखा गया है कि आपको इस तरह से पहले ये करना है, इतनी लैंड है, इसका पूरा प्रोसेस है, इसमें बाकायदा पूरी अलॉटमेंट होगा, इतनी जगह होगी, इतना इसमें इतनी मशीनें होंगी, ये पूरा ऊपर से सिस्टम चल रहा है। और बहुत जल्दी नजीबाबाद को एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं मैं इस मार्केट से रिलेटेड। बहुत जल्दी ये खुशखबरी उन गरीब मजदूरों को या जो भी कबाड़ी मार्केट वाले लोग हैं उनके लिए मैं करूंगा। वसीम कुरैशी को जनता ने वोट दे दिया, बढ़ चढ़ कर दे दिया। बेचारी सीधी जनता आज तक सीधे ही पन में रहती है, उसके बाद वसीम कुरैशी एसी रूम में कैद हो गए। देखिए, वसीम कुरैशी बहुत पहले से एसी रूम में है, कैद हो गए, फोन नहीं उठा रहे, मिल नहीं रहे, कहाँ गए? हाँ सुनिए, वसीम कुरैशी बहुत पहले से एसी रूम में, आज भी और फ्यूचर में भी रहेगा। और जो जनता है ना, सबको एसी रूम में रखेगा। वसीम कुरैशी इस लायक बना दूंगा कि हर बंदा अपने एसी रूम में मस्ती से रहेगा, सुबह से शाम तक काम करना और एसी रूम में रहना। मैं आज निकल रहा हूँ जनता के लिए, मैं एसी रूम छोड़ के जनता के पास हूँ, मैं एसी रूम की अपने ऐशो आराम छोड़ के ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आप कैसे इस चीज का तो आप कह नहीं सकते कि मैं जनता को छोड़ के एसी रूम में कैद हो जाऊंगा। मैं जनता को अपने साथ एसी रूम में रखूंगा, मैं भी एसी रूम में रहूंगा और जनता भी एसी रूम में रहेंगी, फुल एंजॉय करेंगे, फुल कमाएंगे, फुल कारोबार। जनता का सवाल है कि नेता चुनाव में खूब वादे करते हैं, रिझाने की बातें करते हैं, एक से एक दावे वादे सब होते हैं, जैसे चुनाव हारते हैं या जीतते हैं उसके बाद दूर तक दिखाई नहीं देते। देखिए, अभी तक मैं वादे कम किए हैं, मैंने उम्मीदें और नियत का जिक्र ज्यादा हुआ है। मैं वादों पे नहीं, मैं नियत पे बिलीव करता हूँ। वादों के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अभी तक जो भी वादे तुमसे अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले करते आए हैं या कर रहे हैं, जो दूसरों ने वादे किए हैं वो वसीम कुरैशी पूरा करेगा। सपने तुम देखो, पूरा मैं करूंगा। आपने जो पार्टी चुनी है भारतीय जनता पार्टी, उसका आज तक यहाँ पे खाता नहीं खुला। हालांकि हमारे शहर की जो एक मिजाज है वो गंगा जमुनी तहजीब है, और बल्कि मैं तो कहूँगा अभी परसों करवा चौथ निकला है कि ए चांद तेरा किस मज़हब से ताल्लुक़ है, ईद भी तेरी है, करवा चौथ भी तेरा है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को आप एक माला में पिरोने में कैसे कामयाब होंगे? देखिए, खाता खोलने के लिए ही वसीम कुरैशी कोशिश कर रहा है और मुझे यकीन है पार्टी के ऊपर कि वो इस फेस को पे यकीन करेगी, भरोसा करेगी, टिकट देगी। और जैसे अगर आंकड़ों की और लॉजिक्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो खाता खुल सकता है किसी मुस्लिम कैंडिडेट के थ्रू ही खुल सकता है। तो एक बड़ा वोट बैंक है मेरे पीछे, चाहे वो कुरैशी बिरादरी का हो, चाहे यूथ का हो या दिगर बिरादरी का हो, एक मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है। इधर हिंदू वोट है, तो आप खाता खुलने की बात नहीं, दूसरों की जमानतें जब्त होने की बात करो। एक बार टिकट होने दो, यहाँ से लड़ने दो, इंशाल्लाह जमानतें जब्त होंगी, खाता ही नहीं खुलेगा हमारा, लोगों की जमानतें जब्त होगी। बहुत जल्दी आपसे कुछ सवाल और पूछने, उसके बाद प्रोग्राम को हम पूरा करेंगे। हज़ारों लोग जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं वसीम कुरैशी साहब, जो हमारे पास सवाल आए हैं कि वसीम कुरैशी साहब के कारोबार क्या है जो लोगों के मन में है, क्या वही कारोबार है या कुछ और करते हैं? देखिए, लोगों के मन में तो कुछ भी हो सकता है। वसीम कुरैशी को लोग जानते कितने हैं, 10 तरह की सोचें हैं, 10 तरह के। जब कभी भी कोई तरक्की करता है ना, असल में छोटे शहर के अंदर ना बड़ी तरक्की हजम नहीं होती। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, अगर मैं 10 करोड़ का आदमी हूँ तो ऊपर 100 करोड़ का, उससे ऊपर 200 करोड़ का, तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बराबर में उससे बड़ा खड़ा हुआ है ना। दूसरे पे इतना सोचने का टाइम होता है। तो छोटा शहर है, इन लोगों की भी गलती नहीं है। तो कोई भी तरक्की, कोई भी चीज़ जल्दी हजम करना मुश्किल होता है। और एक ही चीज़ बोलूँगा कि बिना सोचे, बिना परखे, बिना जाने अपनी राय मत बनाओ, अजम्पशन पे मत जाओ कि यार उसके बारे में उसने ये कहा, तूने सुना? नहीं सुना। उसने सुना नहीं, उसने किसी और से सुना। उसने नहीं, उसने भी किसी और से सुना। तो नजीबाबाद शहर इन चीज़ों पे है। तरक्की करना बुरी चीज़ नहीं है। मैंने अपने ज़िंदगी में, मेरी अम्मी ने एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा ज़िंदगी में अपने रास्ते पे चलना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे इंसानियत को तकलीफ़ हो। अभी ज़रा सा कोई कारोबारी तौर पे मजबूत हो जाए
10 करोड़ के आदमी को ये 100 करोड़ का बना देते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत मोटा खर्च कर दिया आपने, मैं अभी तक 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं पूरे इलेक्शन में। अगर क्योंकि मतलब जो ये अपनी कंपेनिंग में प्रमोशन में 20-25 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं। लोग बोल रहे हैं 2-2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ खर्च कर दिए, क्योंकि मैं एम्बुलेंस को या बाकी प्रोग्राम को, शादी को, ये राजनीति का हिस्सा नहीं मानता हूँ। बट अगर देखा जाए तो 20 से 25 लाख रुपए मैंने अभी तक अपने प्रमोशन में खर्च किए हैं इलेक्शन में। लोगों को लगता है 2-2.5 करोड़ किए हैं। 5 से 7-10 करोड़ की मेरी वर्थ है, लोगों को लगता है 100 करोड़ का आदमी है। तो ये नजीबाबाद कोई किसी के बारे में भी सोच सकता है। दूसरी बात, जब कभी भी कोई तरक्की होती है तो या तो यार इसने जो है इसने यहाँ से लूट लिया, इसने डकैती डाली। एक टाइम पे जब एक नया उठान आया हमारी लाइफ में, जब सभी भैया सन 84 से रद्दी पेपर का काम है, जो कि मेरा पुश्तैनी काम है, तो जब हम एकदम से उठे और एकदम से तरक्की मिली तो लोग बोलते थे कि इनके यहाँ से नोटों की बोरियां निकली हैं, उससे ये अमीर हुए। तो काम लगभग मेरा, एक तो पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी सप्लाई मेरी है, जितने भी पेपर मिल्स हैं उनमें सप्लाई है। रेस्टोरेंट चल रहे हैं मेरे, बाहर भी चल रहे हैं, इंडिया में भी है, प्रोडक्शन हाउस है। अब बाकी लोग कुछ भी सोचे, मैं लोगों की सोच पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वसीम कुरैशी से हम सवाल पूछें और एक लाइन में जवाब देना हो तो तैयार है? सिर्फ एक लाइन में। सवाल यह है कि नजीबाबाद से मोहब्बत खास वजह? खिदमत। खिदमत, बहुत बढ़िया। आप चेयरमैन बने तो क्रेडिट किसे देंगे? एक लाइन में। जनता को। और अगर हार गए तो? खुद को। अगर जीत गए तो जनता को। और हार गए क्रेडिट किसे देंगे? तो खुद को। मैं लोगों के दिल पे असर नहीं। ये हजारों लोग देख रहे हैं आपको। बिल्कुल। वसीम कुरैशी ने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो क्रेडिट जनता को दूंगा, अगर हार गया तो और प्रत्याशियों की तरह कोई भी क्रेडिट किसी को नहीं दूंगा, हारने का क्रेडिट मेरा खुद का होगा। एक लाइन में इन्होंने जवाब दिया, बड़ी बात है। और बहुत ही अगर देखा जाए तो हमने भी यहाँ पर आपके सामने अभी एक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिन्हा जी, नजीबाबाद के मुस्लिम फंड के शहर काजी साहब का इंटरव्यू लिया, और पूजा हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप साहब का, और ये हमारे सामने शख्सियत हैं। लेकिन अभी तक उन तीनों चारों इंटरव्यू में बहुत परिपक्व और बहुत सुलझे हुए जवाब देने वाले, बहुत सुकून से जवाब देने वाले हमारे सामने बैठे हैं। शख्स से शख्सियत बनने वाले वसीम कुरैशी साहब, और इनसे ये जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि लोगों के सवाल हमने पर्सनली व्हाट्सएप पे लिए हैं और सैकड़ों लोगों ने सवाल भी भेजे थे जो उनके मन में थे। हमारा भी मकसद यही है शख्सियत में बुलाने का कि कम से कम लोगों की जो बात है वो इनसे क्लियर हो। इन्होंने कहा है कि नजीबाबाद से मुझे मोहब्बत है और नजीबाबाद में मेरा दफीना होगा, इसलिए मैं इस शहर से मोहब्बत करता हूँ, मेरा पैदाइश का शहर है। ये इनका कहना है वसीम भाई का। हार गए तो इनका खुद की जिम्मा होगा, जीत गए तो जनता का जिम्मा होगा। अब इनसे हम अगर सवाल करें तो जनता के सीधे सीधा सा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि वसीम भाई, आप अगर सीट निकालने में कामयाब हुए या नहीं हुए ये तो अलग बात है, अगर आपको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। ये फाइनल है? बिल्कुल फाइनल। अगर भारतीय जनता पार्टी वसीम कुरैशी साहब को टिकट नहीं देते तो इनकी आपने पोस्ट में अक्सर रीजन भी बता दूं आप लोगों को। रीजन बताइए उसका। देखिए, दरअसल क्या है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की वजह क्या? खिदमत। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं, पहले बात तो अगर मैं लड़ता हूँ निर्दलीय या किसी और, तो ये पार्टी से बगावत है जो मैं कभी नहीं करना चाहता। मुसलमान वफा का नाम है और मेरे खून में वफा है, भारतीय जनता पार्टी ही सही, लेकिन पूरी वफादारी से एक वफादार सिपाही की तरह हूँ उनके साथ। मैं अगर मेरी जगह कोई और कैंडिडेट भी होता है, किसी और को टिकट मिलता है, तो उसी दिल से उसे चुनाव लड़ाऊंगा जिस दिल से मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, पहली बात। और मैं पार्टी से ही क्यों लड़ना चाहता हूँ, मेरा मकसद है खिदमत। अगर मैं खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, तो फिर उस चुनाव का फायदा नहीं। मुझे अगर औरों की तरह पैसा इकट्ठा करना हो, लोगों के हक का पैसा खाना हो, तो पैसा तो आना, निर्दलीय भी लड़ूंगा तब भी पैसा आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास लोग आए और मैं ये कहूँ कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही। मैं एक्सक्यूज और बहानों वाली लंगड़ी चेयरमैन ही नहीं लड़ना चाहता। मैं चेयरमैन ही लड़ूं तो मेरा ऐसा हो कि मेरी हर चीज़ में दम हो, मेरी कॉल में दम हो, मेरी आवाज़ में दम हो, मैं जिस चीज़ के लिए बोल दूं उसकी सुनवाई हो। और आपको भी पता, सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी की, अगर सत्ता में है सरकार
तो चेयरमैन की वैल्यू क्या होती है। तो मैं एक वैल्यू वाला चेयरमैन बनना चाहता हूँ, ना कि बिना वैल्यू वाला चेयरमैन। अगर जनता ने आपको दुआओं से वोट से नवाजा तो प्रमुख 4 काम कौन से होंगे शहर के लिए? देखिए 3 तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये तो आपने दे दिया, तो गिफ्ट दिया है आपने, कहा मैं जीतूं हारूं लड़ूं ना लड़ूं। अगर आप जीत जाते हैं तो वो शहर के लिए क्या फायदा होगा? देखिए सबसे पहले मेरा जो मकसद है शहर के लिए एक ऐसा पार्क बनाना, हॉस्पिटल या शिक्षा इसकी तो मैं बात कर ही चुका हूँ। सबसे पहले एक ऐसा पार्क बनाना चाहता हूँ कि जिसमें शाम को थका हारा परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ जाए, उसमें स्विमिंग पूल भी हो, उसमें खिलौने भी हो, उसमें स्लाइड भी हो, उसमें वाटर पार्क भी हो, इस टाइप का मतलब एक बेहतरीन सा पार्क। एक बच्चों के लिए मतलब यूथ के लिए एक ग्राउंड बनाना चाहता हूँ, प्ले ग्राउंड, जिसमें वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर पाए, चाहे वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, इस टाइप का। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैंने जैसे कि बोला कि मैं रोड में ऐसा चाहता हूँ कि घर के फर्श और रोड एक जैसी दिखे। जैसे घर अपने दिल से बनाता है ना, मार्बल पत्थर लगा के, ये जो आज समझ में नहीं आता खड्डों में सड़कें या सड़कों में खड्डे हैं, तो वो नजीबाबाद को चमकती हुई रोडें देना चाहता हूँ। और रोड के बराबर में एक जो रबड़ की रोड, मैं रबड़ की रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटो नहीं समझे। जब हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक के इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो आपके प्रेशर के लिए ना वो रबड़ की सड़कें होती है जो आपके पाँव पे दबाव डालती है, अलग से रहती है। हाँ, विदेशों में रहती है। तो वो एक पट्टी होगी जी, वो होगा। और शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। यही सारी चीजें जो नॉर्मल से, मुझसे वादे मत कराओ, वादे करने में मजा नहीं आता मुझे करने में मजा आएगा जब लोग युवाओं ने शायद आपसे हिम्मत ना की हो, लेकिन हमारे उस पर आया है मैसेज आया है कि वसीम कुरैशी साहब अगर नजीबाबाद के युवा फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना चाहें तो क्या विकल्प है? देखिए व्यक्तिगत सवाल है। देखिए बहुत जल्दी मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से एक तो मैं एक बहुत बड़ा ऑडिशन रखने वाला हूँ पहली फुर्सत में। जैसे ही मेरा इससे फ्री निकलूँगा, मैं भी कैंपेनिंग में प्रमोशन में टाइम जा रहा है, पहली फुर्सत में एक ऑडिशन रखने वाला हूँ जहाँ नजीबाबाद के सारे टैलेंट को मैं एक प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा। जैसे कि सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, या जो भी है, इन सबको यहाँ की क्रीम निकाल के मैं मुंबई लेके जाऊंगा। इतना तो करूंगा नजीबाबाद, अगर मेरा प्रोफेशन। नजीबाबाद में एक से एक टैलेंट है। अगर आप कभी टैलेंट का यहाँ शो कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने टैलेंट भरे हुए हैं, एक्टिंग से भरपूर है। और यहाँ एक सुराही बाजार में एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूट भी खुला था, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट या इस तरह से जो लोगों की प्रतिभाएं हैं वो सामने निकले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लोग बड़े प्रभावित हैं। मुझे नहीं पता और जिलों में या डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में क्या टैलेंट है और कहाँ तक छुपा हुआ है, या दूसरे जिलों के अंदर, लेकिन बस मैं इतना बोल रहा हूँ, नजीबाबाद छोड़िए, जिला बिजनौर का एक भी टैलेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो घर में नहीं बैठेगा, बॉलीवुड में चमकेगा। ये वसीम कुरैशी का वादा है किसी न किसी रूप में। बहुत जल्दी मैं ये काम करने, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, तो हर टैलेंट को मुंबई पहुँचने का मौका दूंगा। एक भाई ने पूछा है, वसीम कुरैशी साहब हीरोइनों के साथ ज़्यादा फोटो डालते हैं, कभी सोनाक्षी सिन्हा, कभी कोई, ये आपकी फ्रेंड है? दोस्त है मेरी, अच्छे दोस्त हैं। मैं हीरो के साथ भी डालता हूँ, मैं कॉमेडियन के साथ। लोगों का कहना है कि सैफ अली खान की बेटी के साथ और सोनाक्षी सिन्हा के साथ आपके फोटो ज़्यादा देखे जाते हैं, और लोगों का कहना है। लोगों का क्या, लोगों कहीं भी कह सकते हैं। आप जवाब दीजिए। अरे भाई, मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री में रिश्ते हैं, तो वो जवान से भी होंगे, बूढ़ों से भी होंगे, मेल से भी होंगे, फीमेल से भी होंगे, बच्चों से भी होंगे। आपके अपने व्यक्तिगत और कारोबाारी ताल्लुक कह सकते हैं। जी। चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बात और तमाम मुद्दों की बात। बढ़िया लगा आपसे, और बढ़िया सब लोग देख रहे हैं। अभी एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि नजीबाबाद की जो सीधी सादी जनता है, लोग उन्हें कहते हैं कि ये जनता ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं इस शहर का पला बड़ा हुआ हूँ, इस शहर के लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और लोगों की बात करें, इतने सीधे लोग हैं, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, इतने साल से नजीबाबाद में लोगों को राजनीति करा रहे हैं, और वो लोग भी कर रहे हैं राजनीति। और सबसे अहम बात यह है कि वो लोग, नजीबाबाद की जो एक शांत और अमन व अमान की जनता है, वो बहुत सीधी है। वो सिर्फ विश्वास चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है हमारा दुख दर्द समझने वाला कोई हो। उसके लिए क्या कहें? देखिए, जनता सीधी ना होती तो इतने टाइम से ठगी नहीं जाती। पिछले 25-30 सालों से जनता को सिर्फ ठगा जा रहा है, और सीधा होना अच्छी बात है। देखिए, जब
देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला इन सीधे लोगों के लिए कोई ना कोई असबाब पैदा कर देता और पैदा कर दिया। उनकी तरह एक सीधा और सच्चे मन का आदमी उनके बीच में है और इंशाल्लाह जनता भी सीधी और मैं भी सीधा, अब साथ में मिलके तरक्की होगी और चीज़ें सब दर्द दूर होंगे। बस इतना ही बोल रहा हूँ कि नजीबाबाद की जनता का एक एक जख्म को अपने हाथों से मरहम लगाऊंगा मैं, जख्म का अपने हाथों से एक मरम्मत करूंगा मैं पूरी जनता की। जनता के बीच थे वसीम कुरैशी साहब, शख्सियत में शख्स से बने शख्सियत। नजीबाबाद का इनका बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा स्ट्रगल भी इन्होंने किया है। एक लंबी तवील बात हो जाएगी, वो थोड़ा शॉर्ट में करके हम ये निपटाते हैं अभी, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त है। हो सकता है इन्होंने सीधा कह दिया चुनाव लड़ना है, टिकट मिलता है तो चाहे यहाँ महिला सीट हो आरक्षित, उस पर भी ये भाभी जी को लड़वाएंगे, धर्मपत्नी जी लड़ेंगे उस पर चुनाव तो लड़ने का मन बना चुके हैं ये फाइनली। दूसरी अहम बात यह है, अभी चुनाव में वक्त है, हम फिर दोबारा से कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक टूर्नामेंट है, शायद इन्हें वहाँ पे भी जाना है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। वहाँ पे फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ इन्हें प्राइज बांटने हैं। लेकिन वसीम भाई अपने टाइम के बिल्कुल परफेक्ट हैं, इस बात को हमने इनको 100 में से 100 नंबर दिए। 5 बजने से पहले 10 मिनट पहले ही हमारे कार्यालय वाले, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में कहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से, शख्सियत के जरिए से। देखिए, नजीबाबाद शहर को एक ही चीज़ बोलूँगा कि सीधे रहो, सादगी रखो, बट इतने सीधे मत बनो कि आपकी सादगी का कोई और फ़ायदा उठा ले। और एक ही चीज़ बोलूँगा कि बदलाव को महसूस करो, खुद भी महसूस करो और लोगों को भी महसूस कराओ। हर बंदा अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो। जो वसीम कुरैशी से टच में है वो ये मत सोचो कि मैं वसीम कुरैशी का सपोर्टर हूँ, बस बात ख़त्म है, मुझे तो वोट देना है। आपको सिर्फ वोट नहीं देना है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। मेरे लिए मेरा जितना भी यूथ है, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों से मिलो, महिलाएं हैं तो महिलाओं से मिलो, यूथ है तो यूथ से मिलो और उन्हें महसूस कराओ कि बदलाव की ज़रूरत है। एक छोटा सा किस्से से अपनी बात ख़त्म करूँगा, और ये आपको करना है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी हर किसी को निभानी है। नहीं निभाओगे, ये सोचोगे कि चलो यार मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई और कर रहा है तो मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, आपके साथ के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। एक बादशाह ने गांव में एक कुआं खुदवाया और सभी गांव वालों से कहा कि सब इसमें एक जग दूध का डालो। सुबह ये कुआं जो है मुझे दूध से भरा हुआ चाहिए। एक बंदे ने सोचा कि यार सब लोग तो दूध डालेंगे, अगर मैं पानी डाल दूंगा एक जग का तो कौन सा पता चलेगा। सुबह जब बादशाह आया तो पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था, किसी ने दूध डाला ही नहीं, सबने यही सोच लिया था। तो आपको ये नहीं करना है कि मैं नहीं करूंगा तो बाकी तो कर रहे हैं, ये सोचना मैं नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा और दुआ करिएगा मेरे लिए कि मैं आप लोगों के वसीम भाई बहुत जाने जाते हैं अपनी शायरी से, इनकी शायरी बड़ी गजब की रहती है और एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। 3 इडियट में जैसे आमिर खान एक्सप्लेन करता था ना, वैसे ये वसीम भाई बहुत एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, और भावुक बातों से, जैसे उन्होंने कहा मेरा दफीना नजीबाबाद में होगा, ये बड़ी बात है, तो ये सारी बातों का एक तोड़ है। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक शेर से जरूर आप नवाजें, क्योंकि शायरी बहुत ऐसी मानक होते हैं, उसमें सारी चीज आ जाती है चंद लम्हों में। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। देख लो ये मुश्किलों में तुमसे बड़ा हूँ, देख लो ये मुश्किलों में तुमसे बड़ा हूँ, और वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वसीम भाई कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? मेरी 36-37। देखिए, ओनली 37 एज के एक युवा ने क्रांति, वाकई आपको भी और हमें भी मानना पड़ेगा, हमने भी अगर अपने बहुत सोच समझ के इस एपिसोड का नाम रखा है शख्सियत, इन्होंने जो क्रांति पैदा की है, चुनाव जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन एक इन्होंने अपनी पहचान जो बनाई है वो वाकई काबिल तारीफ है, और ये एक बड़ा इन्होंने उपलब्धि की है। और या इन्होंने शेर में अपनी सारी बात कह दी। बस हम तो यही कहेंगे, दोबारा फिर हम मौका मिला तो स्टूडियो में बुलाएंगे वसीम कुरैशी साहब को। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ नई शख्सियत के साथ। जय हिंद। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।